नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल अर्थ में। सिविल अर्थ में हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज देखते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल में लड़ी गई थी? तो सन 1722 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये सोवियत संघ से लिए गए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन और कारण दिया गया है, इसमें मिलान करना है। तो पहला कथन है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कथन, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये, लेकिन इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो सन 1975 में सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह जर्मनी से लिए गए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का अनुसरण करने की स्वतंत्रता जो है, वही अधिकार हमें प्राप्त है धर्मनिरपेक्षता के आधार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो 1967 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। ये भी सब आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा, इससे सारे क्वेश्चन आपको पता चल सके। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान बनाए गए थे? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ये नियम बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा इसके में, क्योंकि इससे नहीं इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति संभवतः लोगों में निहित है न कि एक व्यक्ति में। ये भी नहीं, ऑप्शन गलत है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। ये भी ऑप्शन गलत है। देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये गणराज्य की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक को मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार, समानता का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। निजता का अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। सोशल अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। निजता का अधिकार है, ये मूल अधिकार अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का जो प्रयोग ऑप्शन है, यही नहीं है, क्योंकि यह एक कानूनी अधिकार है, ना कि ये मूल अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो यह अप्रैल 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। समानता अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार। देश की रक्षा का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए यही पूछा था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीतियाँ बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है, ये सच है। वे संविधान के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं, ये भी इसके ऑप्शन से नहीं करेक्ट मैच करेगा। जो ये कह रहा है, ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं होते, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसके अनुसार कहा है, राज्य की नीतियों के निर्देशों के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो ये सच नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं, क्योंकि अपने आप परिवर्तनीय नहीं होते और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आवश्यकता होती है कानून की, इसीलिए ये ऑप्शन 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 मूल अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो इसमें धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 32 है वो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो शिक्षा के अधिकार की व्याख्या 21 ए में की गई है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान सिविल संविधा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो समान सिविल संविधा का जो वर्णन है अनुच्छेद 44 में किया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके तहत डैश, यहाँ पे क्या आएगा, निर्वाचित सदस्य संख्या भी बतानी, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारतीय संविधान जो है 550 और 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो नागालैंड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नागालैंड इसका अनुसूची का पालन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का अधिकार जो है ये प्रदान करता है भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा एवं व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व की स्वाधीनता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्य की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है? तो ये अनुच्छेद 100 के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस सूची में उल्लेख किया गया है? तो ये प्रथम सूची में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो यह शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अभी 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो ये 6 महीने हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है? तो इसको स्थगन कहा जाता है। 32 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के संबंध में जो ऑड हो उसका पता लगा, विषम का पता लगाना है। तो भारतीय संसद के संबंध में क्या विषम है? तो बजट सत्र यहाँ पे होता है, हम जानते हैं। मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्म सत्र नहीं होता, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा 33 का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वैधानिक सत्ता का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया था। तो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणियां क्यों की जाती हैं कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी की राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका है, भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित काल के लिए कोई भी बिल पर कार्यवाही या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक न करने की शक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति दी जाती है या तो किसी बिल पे साइन करके उसको अधिनियम बना सकता है या फिर नहीं भी बना सकता है। अगर नहीं बनाता है तो उसको वापस भेज सकता है या फिर उसको अपने पास पॉकेट वीटो कहा जाता है, उसमें स्थायी समय के लिए डाल देता है। यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यह शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का नंबर आता है। अगर मुख्य न्यायाधीश पे उपस्थित नहीं है तो उसमें से जो सीनियर न्यायाधीश होगा उसको राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 जो हैं राज्यसभा के सदस्यों को नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति की पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने की हेतु अर्हता नहीं है? तो इसमें लोकसभा की सदस्यता का आधार जो है वो उपराष्ट्रपति बनने की अर्हता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका होता है? तो अंतिम फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत देश में प्रमुख है, कौन प्रमुख है? तो इसमें राष्ट्रपति हमारे प्रमुख होते हैं भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है APJ अब्दुल कलाम, भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौनसेवें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो इन्होंने 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान में नेता कौन है? तो विपक्ष का नेता इस समय है गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या भारतीय के संविधान के अनुसार कितनी हो सकती है? तो 20 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में उन सदस्यों की संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनावों में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 530। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस वर्ष निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये इंदौर का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो यह 10वां भाग होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उस समय मनोहर पर्रिकर को नियुक्त किया गया था।